अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 4.3 में जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है। ठीक है, और स्लोप को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को देखें। अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है, ठीक है, तो वो जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस फिगर में दिखाया गया है कि वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है। ठीक है, तो जो भी वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होगी उसका अगर हम टेन ले लें, ठीक है, तो वो हमारे पास उस लाइन का स्लोप आ जाएगा और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टेन अल्फ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अल्फ़ा की जगह समझ लें 45 है कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे अगर मैं टेन ऑफ 45 लूँ, ठीक है, तो टेन ऑफ 45 जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आती है। ठीक है, टेन ऑफ 45 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद तो जो स्लोप होगा उस लाइन का वो 1 होगा। ठीक है, अब ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास किसी भी लाइन का एंगल दिया हो तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल, उसका टेन अगर हम ले लें तो वो उस लाइन का स्लोप आता है। ठीक है, अब ये है कि अगर हमारे पास किसी भी लाइन के दो पॉइंट गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2। ठीक है, तो हम अगर दो पॉइंट्स दिए हों किसी लाइन के तो स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। इफ़ वी हैव टू पॉइंट्स ऑफ अ लाइन देन वी कैन फाइंड द स्लोप। ए बी आर टू पॉइंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास किसी लाइन के दो पॉइंट्स दिए हो तो स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, या इसको इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं कि y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये चीज़ ये वाला यूज़ होता है। ठीक है, कि y2 हमारे पास कौन सा होगा, b पॉइंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, माइनस y1 कौन सा होगा, जो a पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, डिवाइडेड बाय x2 कौन सा होगा, जो b पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और x1 होगा जो b पॉइंट का a पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास उस लाइन का स्लोप आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लें वीडियो पास करके। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ़ देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हमारे पास दो लाइंस के स्लोप हमने फाइंड किए हैं, ठीक है, और अगर वो दोनों के स्लोप इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। इसी तरह टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, दो लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगी अगर उनके जो स्लोप हमने फाइंड किया है, ठीक है, दोनों लाइंस का, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो -1 के अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, पैरेलल हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर वो दो लाइंस का स्लोप इक्वल आ जाए तो वो पैरेलल होंगी। इसी तरह दो लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो अगर इक्वल आ जाए -1 के तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये स्लोप का है, सारी हिस्ट्री है कि स्लोप क्या चीज़ होती है और इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हमने करना है। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ये एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का है कि अगर हम ये तीनों पॉइंट्स हमने शो करना है कि ये एक ही लाइन पे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें। ठीक है, अब ए पॉइंट हमारे पास ये है, हमने लेट कर लिया ए, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, बी सेकंड पॉइंट है और सी थर्ड पॉइंट है। ठीक है, अब अगर स्लोप ऑफ ए बी, अगर मैं ए और बी का स्लोप निकालूं और बी और सी का स्लोप निकालूं तो वो अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो इसका क्या मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे। ठीक है, ए बी का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला हमने पढ़ा था y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखें y2 हमारे पास है 5। ठीक है, 5 माइनस y1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, ये हो गया y2। ठीक है, 5 माइनस y1 हमारे पास -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की जगह आएगा -3। ठीक है, y2
किधर गया, अच्छा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास ये है माइनस x1 हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास आ गया है 4। ठीक है, ये ए बी का स्लोप आ गया है, इस फार्मूले के थ्रू हमने इसको फाइंड किया है। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा हमारे पास, y2 माइनस y1। अब b और c की बात हो रही है तो y2 हमारे पास 9 होगा। ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 2 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास 4, इसका भी स्लोप आ गया, इसका भी स्लोप आ गया, तो ये इन दोनों के स्लोप इक्वल आ गए, तो इसका क्या मतलब है, ए बी सी लाइज ऑन सेम लाइन। ठीक है, कि ए बी और सी हमारे पास सेम लाइन पे लाई करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने करना है। इसी तरह इसको लेट कर लें ए, इसको बी लेट कर लें पॉइंट, और सी ए बी का स्लोप फाइंड करें और बी सी का स्लोप फाइंड करें। ठीक है, तो अगर वो दोनों इक्वल आते हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड के so that the line joining AB and the line joining C and D are, फर्स्ट पार्ट है पैरेलल और दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में कंडीशन क्या दी हुई है। फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंडीशन हमारे पास ये दी हुई है कि ये जो लाइन ए और बी से जो लाइन बनती है, ठीक है, वो लाइन सी और डी से जो लाइन बनती है वो उसके पैरेलल है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की कंडीशन दी हुई है हमारे पास कि ए और बी को पॉइंट से जो लाइन बनती है, ठीक है, और सी और डी पॉइंट से जो लाइन बनती है वो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो आप क्या करें, आप के की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा अब देखें, यहाँ पे हमने चारों पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। अब अगर हमारे पास ए बी से जो पॉइंट बनता है, जो लाइन बनती है, वो सी और डी के पॉइंट के जो लाइन बनती है उसके पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब है कि स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ सी डी। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वही हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया -9 डिवाइडेड बाई k माइनस 7। ठीक है, इसी तरह स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करें तो ये मेरे पास आ गया 1/2। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये देखें, इसमें बता दिया गया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इट इज़ गिवन दैट द लाइंस आर पैरेलल। इसका क्या मतलब है कि m1 किसके इक्वल होगा, m2 के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो लाइंस अगर पैरेलल हों तो उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है कि -9 डिवाइडेड बाई k माइनस 7, जो m1 की वैल्यू आई थी वो किसके इक्वल होगी, m2 के, 1/2 के। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम इसका लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है इस तरह की फॉर्म, और k हमारे पास आ जाता है -11। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए था। क्वेश्चन में जो बताया गया था कि अगर ये ए बी और जो सी डी पॉइंट हैं वो दोनों आपस में पैरेलल हों। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर का, अब उसमें यह बताया है कि ए बी से जो लाइन बनती है वो सी डी से जो लाइन बनती है वो उसके परपेंडिकुलर है। आप लोग के की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, अब आप लोगों ने परपेंडिकुलर के लिए अभी पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है -1 के। अब परपेंडिकुलर के लिए आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ कि करना क्या है। m1 जो आप लोगों ने निकाला था, ठीक है, इसको m2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास, लिख के मैं बता देता हूँ, m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट करें ये वाली, यहाँ पे m2 की वैल्यू पुट करें ये वाली, और इसको इक्वल रखा है -1 के। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लें आप लोग। ठीक है, ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में था कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इसका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों का आज का लेक्चर है। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।